क्या गजब की बात कहते हैं। राक्षस कहते हैं कि हमने सारी जिंदगी निकल गई, लेकिन ऐसी सौंदर्यता न सुर में देखी, न नर में देखी, न दानों में, किसी में मैंने नहीं देखी। और उनका दिल बदल देते हैं राम जी। एक हंसी की बात बताएं, यही राम जी कृष्ण जी के रूप में आते हैं तो शूर्पणखा, वो क्या नाम उसका, पूतना के भी दिल को नहीं बदल पाते, जादू नहीं चला पाते। पूतना में सीधी के चक्कर में पड़ जाती। और राम जी का जादू देखो, शूर्पणखा कहती तुम सम पुरुष नमो सम नारी। अरे बोले तो स्त्री थी, बोले ये देखो उनके भाई हैं। अरे उनकी बात तो छोड़ो, जिन्हें निरख मृग सांपन बीछी तजह विषम विष तामस तीछी। राम जी के स्वरूप का जादू इन बिच्छुओं पर पड़ता है। वो बिच्छू जब राम जी को देखते हैं तो वो अपने डंक को पत्थर पर मार करके अपने कांटे जो उनके हैं वो तोड़ देते हैं कि कहीं धोखे से रह न जाए, कहीं राम जी का हमारे ऊपर पांव पड़ जाए तो राम जी को कहीं चोट ना लग जाए। सांप अपने दांत तोड़ लेते हैं राम जी को देख करके कि कहीं इनको दांत न लग जाए, मेरे डंक तोड़ लेते हैं बिच्छू। और कौन क्या करता है, बोले पृथ्वी, बोले कुश कंटक कांकेरी कुराई कटुक कठोर कुवस्तु दुराई। कांटे कंकड़ कुवस्तु सब पृथ्वी छुपा लेती है और मृद मार्दुल्य ऊपर कर देती है कि राम जी के सुकोमल चरण हमारे ऊपर चले। क्या जादू है राम जी का। हा? क्या सुंदर बात कहते हैं कि हम भर जन्म सुनहु सब भाई। 14,000 निशाचरों से खरदूषण ने कहा कि हमारी जिंदगी निकल गई, लेकिन ऐसी सौंदर्यता हमने कभी नहीं देखी। इसलिए एक काम करते हैं, बोले यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, भले ही इन्होंने हमारी बहन शूर्पणखा के नाक कान काट करके उसे कुरूप बना दिया, लेकिन फिर भी बध लायक नहीं। पुरुष अनूपा, ये अनुपमेय पुरुष हैं, दुर्लभ पुरुष हैं और दुर्लभ वस्तु की सुरक्षा की जानी चाहिए, इसलिए बध लायक नहीं, ये बध के योग्य नहीं। तो फिर क्या किया जाए, बोले कुछ बीच का रास्ता निकालते हैं। उन्होंने एक दूत को भेजा राम जी के पास, जाकर के कहा कि महाराज ने कहा कि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते हैं, एक उपाय है कि जो तुमने अपनी पत्नी को कहीं छुपा रखा है ना, उसे प्रकट करके मुझे दे दो और हम तुमको छोड़ देंगे। तो भगवान श्री राम जी कहते हैं कि रणभूमि में आए हो तो युद्ध करो, रिपु पर कृपा परम कतराई। अपने दुश्मन पर कृपा करना कायरता का प्रतीक है, इसलिए युद्ध करो। हम क्षत्रिय मृगयावन करही और तुमसे खल मृग खोजत फिरही, इसलिए हमें तुम्हारी दया की आवश्यकता नहीं है। एक बार कालौषण लड़ें और फिर भयानक युद्ध होता है और देखें परस्पर राम कर संग्राम रिपुदल लड़ मर्यो। भयानक युद्ध का वर्णन कभी आप वाल्मीकि रामायण में पढ़ना। ऐसा खर देते हैं, इससे लड़ते हुए राम जी 3 कदम, पहले दिन मैंने मंगलाचरण में बताया था, राम जी भी 3 कदम पीछे हटते हैं, खर देते से। राक्षो रुद्राप्रतम अपा सर्पत दुत्र पदम कुंचित प्रत विक्रमा। खर लड़ते लड़ते इतना करीब आ जाता, क्लोज आ जाता है कि उनको बाण संधान करने की जगह नहीं रहती, वो पीछे हटते हैं। ये हमारे विश्वनाथ मंदिर जी के आचार्य जी हैं, श्री श्रीकांत जी, और विश्वनाथ जी के प्रमुख। आपने कई बार इनको मोदी जी के साथ में, योगी जी के साथ में आपने इनको देखा होगा। जब भी अभिषेक आदि में वो आते हैं तो आप बराबर साथ में रहते हैं। तो विश्वनाथ जी के अर्चक हैं, इसलिए ये साक्षात विश्वनाथ रूपी ही माने जाते हैं। इनके रूप में विश्वनाथ जी ही कथा में आ गए, हम तो ऐसे ही मानते हैं। तो यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। मैं आपको बता रहा था भीषणतम संग्राम हुआ,
श्री राम जी ने दिव्य लीला का प्रकट किया। देखहीं परस्पर नारी कर संग्राम रिपुदल लड़ मरे। आप आश्चर्य देखोगे शूर्पणखा कहां गई। शूर्पणखा वहां तब तक रही जब तक वो पूरे के पूरे राक्षस मर नहीं गए, तब तक वो वहीं पर रही। वो वेट कर रही थी। इस शमशान में लोग कब तक रहते हैं? जब अग्नि की चिता की अग्नि खत्म हो जाए और धुआं निकलने लग जाता है तो लोग चल देते हैं। और शूर्पणखा भी तब तक वहां पर रही जब तक उनकी चिताएं जल नहीं गई। धुआं देख खरदूषण केरा। जब कहा कि अब तो खत्म, धुआं निकल आया, तो जाए शूर्पणखा रावण प्रेरा। तब रावण के पास गए, विलाप करते हुए दिग दिग तब पौरुष बल भ्राता। तो संसार के लोग ज्यादातर ये मानते हैं कि शूर्पणखा के लिए रावण ने युद्ध किया। बिल्कुल गलत है। शूर्पणखा भी इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि जिसने खुद मेरे पति को मार करके मुझे विधवा बनाया, ये मेरे लिए युद्ध करेगा। शूर्पणखा जानती थी कि रावण के अंदर में दो कमजोरियां हैं, दो बुराइयां हैं। एक काम वासना और दूसरा अभिमान। इसलिए क्रोध के काम और पुरुष बल, जो काम है उसका बल नारी है। शूर्पणखा जब वहां पर पहुंची, भयानक नाक कटे हुए हैं, और रावण को जाते से ही उसने पूछा। तो रावण पूछता, कही तब नासा कान न पाता। तुम्हारे नाक कान को किसने काटा? शूर्पणखा ने जाकर के जो 5 लाइनें बोली हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, आप सुन लीजिए केवल। पहले तो उसने कहा, करस पान सोवस दिन राती, शुद्ध नहीं तब सिर पर आराती। खा पी करके मदिरा चढ़ा करके मदमत्त होकर के तुम पड़े रहते हो। तुम्हें यह ध्यान नहीं है कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सिर पर चढ़ाया है। अब जरा इनकी पंक्तियां सुनिए कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरहि समर पे बिनु सत्कर्मा। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरहि समर पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, विद्या बिनु विवेक उपजाए। श्रम फल पढ़े किए धरु पाए, श्रम फल पढ़े किए धरु पाए। संगीत जति कुमंत्रित राजा, संगीत जति कुमंत्रित राजा। मानित पानी ज्ञान दे राजा, मानित ज्ञान पानी दे राजा। प्रीति प्रणय बिनु मजते गुनी, प्रीति प्रणय बिनु मजते गुनी। न्यासई बेग नीति रस सोनी, नासई बेग नीति रस सोनी। कितनी सुंदर। यदि किसी राजा को राज्य का नीति का ज्ञान ना हो तो उसका राज्य नष्ट हो जाता है। राजनीति बिन और धन बिन धर्मा। कितना भी धन हो आपके पास में, लेकिन धन की सफलता तभी है। एक आपने सुना होगा
कि विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति और धनात् धर्मः ततः सुखम। धन को अगर आप धर्म में नहीं लगाओगे तो वो सुख का निमित्त नहीं बन सकता, दुख का कारण भी बन जाता है। गले भी कट जाते हैं लोगों के, घर भी लुट जाते हैं। धनात् धर्म, इसलिए राजनीति बिन धन बिन धर्मा और हरि समर्पे बिन सत्कर्मा। जो भी तुम दान पुण्य सत्कर्म करते हो, इति गोविंदार्पणम अस्तु, परमात्मा को समर्पित कर दो तो तुम्हारा दान पुण्य अधिक गुणी होकर के आपको फल देगा। आपके घर से उदाहरण देते हैं। आपके 2 बच्चे हैं, ध्यान रखना। एक बच्चे का जब जन्मदिन मनाया जाता है तो जितने भी उसे गिफ्ट में पैसा मिलते हैं, एक बच्चा उन्हें अपने पास में रख लेता है और एक बच्चा क्या करता है, उसे कहीं से भी रुपए गिफ्ट में मिले वो माँ के पास में रख देता है। अलग अलग है, एक अपने पास में रख लेता है और एक माँ के पास में रख देता है। बोलो फायदे में कौन रहता है? हाँ, क्योंकि जो अपने पास में रख लेता है वो कुछ भी माँ से कहेगा, ये चीज बेटा तुझे वो पैसा मिले थे ना, जाके ले आ, वो तुझे पैसा मिले तेरे पास में ना, जाके ले आ। और जो माँ के पास में रख देता है, माँ खुश रहती है उस पर। और फिर जब भी देखो तभी अम्मा हमें इसके लिए पैसा दे दो, दे दी। उसने देखे भी नहीं, दे दी उसको, फिर पैसा दे दो, फिर पैसे दे दो। उसने दिए थे 500, ले लिए 5000, पर माँ कभी चिंता नहीं करती। इसलिए पुण्यों का अधिक फल चाहते हो तो उसके कर्ता आप खुद बनो, मत बनो, ईश्वर को समर्पित कर दो। इसलिए गोविंदार्पणम मस्तु। हरई समर्पे बिनु सत्कर्मा विद्या बिनु विवेक उपजाए। कितने लोग रामायण पढ़ते, कितने लोग गीता भागवत पढ़ते हैं, लेकिन मंच पर प्रवचन नहीं कर पाते। बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े पीएचडी, फिर जब अपने से कम पढ़ने वाले को व्यास मंच पर बैठते हुए देखते हैं तो देखो जी हम पढ़ाते थे इसको, अब ये कथा कर रहा है। हाँ, अब क्या करें, विद्या बिनु विवेक उसने प्रयोग में ले लिया। इसलिए जिनको भी कथा करना हो, प्रवचन करना हो, प्रवचन शुरू कर दो। फिर प्रवचन जान जाएगा, ये मानेगा नहीं तो आ ही जाएगा फिर तुम्हारे पास में। हाँ, पहले जो मन में आए वो सुनाओ। पंडित राम कुमार दास वेदांत भूषण जी से जब हम रामायण लगाते थे तो वो कहते थे कि पहले प्रारंभ में जब वक्ता, छोटा बालक जब कथा करे, पहला वक्ता जब कथा करे तो ऐसा मान करके प्रवचन करे कि केवल हम ही ज्ञानी है, सब मूर्ख हैं। जो मन में आए कहता जाओ, चिंता मत करो, कहते जाओ। और जब बड़े हो जाओ तो ऐसा सोच करके कथा करना कि सामने सब विद्वान हैं, गलती मत करना, शास्त्र चिंतन करके आना, पढ़ लिख करके आना। छोटे बच्चे को कोई नहीं कहेगा, लेकिन अगर प्रसिद्ध कोई वक्ता गलती कर दे तो उसके पास में टिप्पणियां पर टिप्पणियां आ जाएंगी, महाराज जी कहाँ लिखा है। श्लोक बोलते समय एकाध मात्रा लघु इधर उधर हो जाना स्वाभाविक है, विस्मृत भी हो जाता है। हमने बड़े बड़े विद्वानों को देखा। हमारे श्रीमद् वृंदावन धाम में परम पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज कथा करते थे और कथा करते करते वो श्लोक भूल जाए तो नहीं आता, तो स्मरण ना आए तो सामने बैठे हुए एक गृहस्थ सज्जन थे, कोई पूरी भागवत उनको याद, और जब भूल जाए तो ऐसे हाथ कर दें तो हाथ जोड़ करके श्लोक बोल दें पूरा। तो ऐसा मत समझना कि आप ही को आता है, सब नीचे भी बैठने वाले ये सब बिना पढ़े लिखे थोड़ी बैठे। कितने लोग इसमें होंगे जिनको पूरी रामायण हम चौपाई बोले तो अशुद्धि हो जाए कि महाराज जी की ये ऐसी चौपाई निकल गई, निकल जाती है कभी कभी। विद्या अगर आपने पढ़ी है तो उसका प्रयोग करो। विद्या बिनु विवेक उपजाए और श्रम फल पढ़े किए तो फिर उसका केवल श्रम ही हाथ लगता है, कुछ फल मिलने वाला नहीं। संगत जति, कितना भी बड़ा सन्यासी हो, कितना भी बड़ा साधक हो, अगर कुसंग करेगा तो उसकी सारी साधना नष्ट हो जाएगी। संगत जति, और इसको जानना हो तो श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में सौभर ऋषि का उपाख्यान उसको देख लो।
सौवर ऋषि जमुना में स्नान कर रहे थे और उन्होंने मत्स्य की युग्म कीड़ा देखी, मछली की काम कीड़ा को देख करके, उसे देख करके उनके मन में भावना पैदा हुई कि मुझे भी शादी करा लेनी चाहिए, मैं भी सांसारिक विषय का भोग करूं। अब इतने बुजुर्ग के साथ में विवाह कौन करेगा? तो उनको याद आया कि मेरा जो चेला है राजा मानधाता, उनके चेला थे, उनकी 50 कन्याएं थी। तो राजा साहब के पास पहुंचे, सोचा गुरुजी आए हैं, आदर किया, बैठाया, गुरुजी आज्ञा करो। तो बुजुर्ग महात्मा जी ने कहा कि महाराज हमारी शादी करने की इच्छा है। अब वो हमारे बनारस में कहते सटक गए, इनकी बुद्धि चली गई क्या? राजा ने सोचा देखो बढ़ोतरी पर कहीं भूल के तो शायद कहीं किसी शिष्य की बात तो नहीं कर रहे हैं, बस नहीं मेरी इच्छा है। तो महाराज अगर आपकी इच्छा है कोई बात नहीं, हम राजा हैं, सबका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य। आप बताओ अगर आपने कोई लड़की खोजी है, राजकुमारी खोजी है, तो हम उसके उपाय कर। बोले हमने नहीं खोजी, वो भी आप ही का काम। बोले हम आपके लिए कहाँ लड़की खोजने जाए? बोले कहीं खोजने की जरूरत नहीं। बोले तब? बोले आपकी 50 कन्याएं हैं ना? बोले हाँ। बोले उन्हीं में से एक लड़की की शादी मेरे साथ करा दो। मानधाता ने कहा देखो कैसी बातें कर रहे हैं। अब आजकल का कोई व्यक्ति में इतनी श्रद्धा है संत के प्रति, पत्थर उठा के फेंक के मारे पगला के। अब राजा ने कहा कि अगर मैं इनको अभी मना कर दूं तो श्राप दे देंगे, और मना ना करूं तो जिस लड़की को मैं इनको दे दूं वो लड़की मुझे धिक्कारेगी कि बाप ने क्या किया मेरे साथ। इसलिए उन्होंने कहा कि महाराज हमारी बेटियां सभी स्वयंवरा हैं, हमने उन्हें स्वतंत्रता दे रखी है कि वो जिसके साथ में विवाह करना चाहें वो उनके साथ में विवाह करेंगे, मेरे हाथ में अब कोई अधिकार है नहीं। आप अंदर में चले जाओ, जो राजकुमारी आपके साथ में विवाह के लिए तैयार हो जाए आपके साथ में उसका। उन्होंने सोचा इन्हें देख के कौन तैयार होगी। महाराज महात्मा तपस्वी थे, साधना के प्रभाव से इतने लटक मटक स्वरूप वेश धारण किया कि एक तो क्या 50 की 50 कन्याएं पिताजी को टाटा बाय बाय करके चली गई। कहा जा रहे पिताजी सब विवाह। अब सोचो जीवन कैसा रहा होगा, बड़ा आनंद में जीवन रहा होगा। अरे महाराज 1 आध वर्ष तक तो ठीक था, जब बैंड बाजे बारात में बजते हैं ना, फिर दूल्हा का चेहरा देखो क्या खुशी रहती है चेहरे पर, उसे लगता है त्रिभुवन में मेरे जैसा इस समय कोई नहीं है। कहा हो बलराम जी? अब जब लौट करके घर आते हैं और 1-2 वर्ष व्यतीत होती है, अब एक बच्चे के कपड़े जब तक बदले, दूसरा रो रहा है, तीसरा उधर डंगा पड़ा, 5वां उधर पड़ा है। हमने कहा हे धक्काने लगे महाराज, हे महाराज ये मैंने क्या कहा। और खुद 2 श्लोक बोले उन्होंने, अहो इमं पश्यति मे विनाशम तपस्विनः सच्चरितव्रतस्य अंतर्जले बारिचर प्रसंगात् प्रचावितं ब्रह्म चिरं दत्तं यत्। पूरे जीवन में जिस ब्रह्मचर्य धन को मैंने कमाया था, मैंने हाय हाय अपने हाथों से ही उस धन को गवा दिया। फिर उन्होंने कहा संगम तजेत वृत्तिनाम, संगम तजेत वृत्तिनाम, वृत्तिनाम मुमुक्षु। इसलिए उन्होंने कहा मुमुक्षु जो संत हो उन्हें गृहस्थियों का संग नहीं करना चाहिए। जिस घर में बहु बेटियां हो उन घरों में संतों को नहीं ठहरना चाहिए। प्राचीन काल की परंपरा थी कि महात्मा अंदर नहीं ठहरते थे, बाहर तरफ में जो संघ धर्मशाला कोई हो उसमें उनको ठहरा दिया जाता था। महात्मा खुद मना कर देते थे। हमारे बाबा खूबदास जी करेल क्षेत्र में जाते थे, किसी घर में नहीं ठहरते थे।